Hello students, welcome to all of you in LST Maths. Well dear students, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर नहीं है, अभी तो न्यू यूनिट स्टार्ट करना हमने, दैट इज़ यूनिट नंबर 5. ठीक है, कौन सा वाला? अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस. इसकी आज हम इंट्रोडक्शन वगैरह जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, फार्मूले हैं, वो सारे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट वीडियोस जो हैं वो बनाएंगे स्टूडेंट्स. तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने सब्सक्राइब कर लेना है. ठीक है, और इसको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस कम टू द पॉइंट. अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस. अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस क्या हो गया बच्चे? ये कुछ नहीं है, डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, जब भी आपके पास एपी की बात हो तो क्या करना है आप लोगों ने, इसको समझना है कि ये है क्या, लिस्ट है. लिस्ट किसकी है बच्चे? ऑफ नंबर्स. मतलब एपी जो है उससे डरने वाली बात नहीं है. ये क्या है? लिस्ट ऑफ नंबर्स. तो आपने नंबर्स की बहुत सी लिस्ट जो है वो देखी हुई हैं. ठीक है, समझा गई. अब कौन सी लिस्ट को आप एपी बोलेंगे और कौन सी वाली को नहीं बोलेंगे, क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है. ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे ना 2 लिस्ट नंबर की बना देता हूँ, 1 2 3 4 सो ऑन चल रहा है. ठीक है, तो सर आप तो बोलेंगे सर ये तो नेचुरल नंबर की लिस्ट है. ओके, तो वही है. उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, यहाँ पे लिखता हूँ 4, यहाँ पे लिख देता हूँ 8. ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 16. ठीक है, यहाँ पे सो ऑन, ऐसे करके. अब ये देखिए इसमें से कौन सी वाली लिस्ट को आप एपी बोलेंगे और कौन सी वाली को नहीं बोलेंगे, ये बात मैटर करती है. ठीक है, तो ये एपी अगर लिस्ट है या फर्स्ट जो हम कंसीडर कर रहे हैं, इसमें ये 1 जो फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है. ओके स्टूडेंट्स, तो क्या करना आप लोगों ने, चेक करने के लिए एपी है कि नहीं है, टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालना, मतलब डी की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा 1. यहाँ से करते हैं 3 में से 2 तो 1, 4 में से 3 तो 1. मीन्स आपने क्या कर लिया कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस निकाला. तो वो क्या हुआ, सेम हुआ. इसमें देखते हैं 4 में से 1 तो कितना गया 3, 8 में से 4 तो कितना हो गया, ये तो 4, 16 में से 8 तो कितना हो गया 8. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने डिफरेंस निकाला कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में, तो वो सेम नहीं आया. एक बार 3 4 8, तो मतलब यहाँ पे डी जो है वो सेम नहीं है, डिफरेंस जो है वो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में सेम नहीं है. लेकिन यहाँ पे जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है वो क्या है, सेम है. तो ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर्स जिसमें कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस जो है वो सेम हो, अगर उसी एपी को उसी लिस्ट ऑफ नंबर्स को हम क्या बोल सकते हैं, एपी बोल सकते हैं. तो हम कह सकते हैं कि ये वाली जो है वो एपी है और ये वाली जो है एपी नहीं है, नॉट एपी. ये वाली एपी है और ये वाली एपी नहीं है स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने ये सीख लिया कि एपी क्या होती है, लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है. और ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर्स को हम एपी बोल सकते हैं जिसमें कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस, मतलब डी की वैल्यू जो है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, सेम होती है. ठीक है, अगर हम बात करें टाइप्स की तो एपी जो है बच्चे, बात करें टाइप्स की तो एपी जो है वो 2 टाइप्स की हो सकती हैं. एक आता है आपके पास फाइनाइट एपी. क्या आता है? फाइनाइट एपी. एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस. और एक आता है इनफाइनाइट. इनफाइनाइट. ओके स्टूडेंट्स, एपी. अब क्या हुआ, फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या हो गया. ठीक है, ऐसी एपी जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो काउंटेबल होंगी उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट बोलेंगे. ठीक है, इसमें क्या होगा, काउंटेबल टर्म होंगी, मतलब जितनी टर्म्स होंगी आप उनको काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल टर्म्स रहेंगी. और यहाँ पे जो है वो अनकाउंटेबल होंगी, मतलब इनफाइनाइट मतलब अनकाउंटेबल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगी. ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेन डिफरेंस है. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि किसी भी एपी को देखते हुए ना, ठीक है, उसको सिर्फ देखने से कैसे पता चलेगा कि वो फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है. जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो हमने लिखा है कि एपी है ये, ठीक है, तो इसमें डैश डैश है, मतलब एंड कहाँ पे हो रहा है कोई पता नहीं है. तो इसलिए ये कौन सी हुई, इनफाइनाइट हुई स्टूडेंट्स. कौन सी हुई, इनफाइनाइट एपी. ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं. अगर इसी को चीज़ को मैं ऐसे लिख देता हूँ. ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं मैंने 1 2 3 सो ऑन अप टू लास्ट में क्या लिख दिया, 100 लिख दिया. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे यही एपी लिखी हुई है मैंने यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि नंबर लास्ट टर्म का पता है, यहाँ पे लास्ट टर्म का पता नहीं है, यहाँ पे लास्ट टर्म का पता है. और ऐसी एपी जिसमें लास्ट टर्म
गिवन में दी हो तो वो होती है फाइनाइट, और जिसमें लास्ट टर्म का पता नहीं हो वो होती है इनफाइनाइट। ओके स्टूडेंट्स, तो उसके बाद हम जनरल फॉर्म ले लेते हैं एपी की। ठीक है, जनरल फॉर्म ले लिया हमने एपी की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जनरल फॉर्म में हम एपी को A1 फर्स्ट टर्म, A2 सेकेंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, सो ऑन, इसी तरीके से जो लास्ट टर्म होती है उसको AN से डिनोट करते हैं। ठीक है, या फिर इसी चीज़ को कैसे लिखा जा सकता है, जो फर्स्ट टर्म होती है ना उसको हम A से भी डिनोट करते हैं, उससे जो सेकंड होती है A+D। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो थर्ड होती है A+2D। इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, और जो हमारे पास nth टर्म होती है उसको हम लिख सकते हैं A+n-1 D। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम कुछ फार्मूले आपको करवाते हैं। D निकालने का, डिफरेंस निकालने का फार्मूला होता है फॉलोइंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, मतलब पीछे वाले टर्म में से, ठीक है, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करना, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं A2 माइनस A1। ठीक है, A3 माइनस A2 करना है, A10 का लिखा है तो माइनस करना है उसमें से A9। ठीक है, उसके बाद एक और फार्मूला आपने याद रखना है यहाँ पे AN मतलब nth टर्म निकालने का फार्मूला। nth टर्म कोई भी टर्म हो सकती है, वो फार्मूला क्या हो गया, अभी ऊपर लिखा A+n-1 D। ओके स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल में हम बता दें आपको कि अगर मान लीजिए कि आपको A10 निकालना है, मतलब 10th टर्म निकालनी है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे A+10-1 D, तो क्या हो गया A+9D। मान लीजिए कि आपको निकालना है A20, तो निकालने का फार्मूला A+20-1 D, तो मतलब A20 का फार्मूला हमारे पास हो गया है A+19D। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम यह जनरलाइजेशन निकाल सकते हैं। A10 लेना होगा तो A+9D, मतलब इसमें से 10 में से एक कम 9। ठीक है, अगर A20 करना है तो क्या होगा A+19D। इसी तरीके से हम यहाँ पे बता देते हैं, अगर मान लीजिए कि किसी बच्चे को A50 निकालना है तो डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे A+50 में से एक कम करेंगे तो कितना आएगा 49D। उसके बाद नेक्स्ट आता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट क्या लिखेंगे बच्चे, एन टर्म्स। ठीक है, टर्म्स को सम कैसे कर, एपी में जो लिस्ट के अंदर जो टर्म्स होंगे उनको सम कैसे कर सकते हैं, उसको डिनोट करते हैं SN से। किससे करेंगे, SN से निकालने का फार्मूला यूज़ करेंगे n/2 × 2a + n-1 D। एक फार्मूला बन जाता है। इसी फार्मूले से हम दूसरा फार्मूला जो होगा वो भी डिराइव कर सकते हैं। SN का n/2 × क्या लिखेंगे 2a + 2a को ब्रेक कर देंगे, 2a है तो इसको लिख देंगे A प्लस ये वाला, और आगे वाली टर्म बिल्कुल सेम। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आ गया SN का एक और फार्मूला निकालने वाले हैं हम लोग। ठीक है, एंड दैट इज, इसको अलग से लिख दिया मैंने A, और ये टर्म अलग एक साथ इकट्ठी कर दी A+n-1 D। तो यहाँ पे देखेंगे कि A+n-1 D जो है वो क्या है, AN है, AN हो गया ये वाला। ठीक है, एक फार्मूला ये बन गया हमारे पास। ठीक है, इसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, SN = n/2 ठीक है, तो ये आ गया A और यहाँ पे आ गया L। ठीक है, कुछ बुक्स में क्या करते हैं, कुछ टीचर्स जो आपको पढ़ाएंगे वो AN की प्लेस पे L भी लिखेंगे। L मतलब क्या हो गया यहाँ पे, लास्ट टर्म। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये जितना भी है वो समझ आया होगा। इसको एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। यहाँ पे हमने AP स्टार्ट किया आज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कुछ भी नहीं है, लिस्ट ऑफ नंबर्स है। ओके स्टूडेंट्स, क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो जिसकी ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर्स को आप AP बोल सकते हैं यहाँ पे, जिसमें कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो वो क्या आएगा, सेम आएगा, और उस डिफरेंस को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, डिनोट करते हैं D से। निकालने का फार्मूला जो है वो हमारे पास बन जाता है, D निकालने का फार्मूला क्या हो गया, ये A2 - A1 लगा सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे सीखा कि AP जो है वो 2 टाइप की हो सकती है, फाइनाइट AP और इनफाइनाइट AP। फाइनाइट AP के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो काउंटेबल होती हैं, और इनफाइनाइट AP के अंदर होता है क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म जो है वो अनकाउंटेबल होंगी। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने सीखा कि nth टर्म निकालने का फार्मूला क्या हो गया, ये रहा यहाँ से। ठीक है, ये वाला आप कर सकते हैं। AN का फार्मूला A+n-1 D। उसके बाद SN निकालने के फार्मूले निकाल दिए मैंने आपको। SN निकालने का फार्मूला ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये वाला भी हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग n/2 × 2a + n-1 D, सेकंड के अकॉर्डिंग n/2 × a + an, और ये वाला क्या गया, SN = n/2 × क्या गया, a + L। L मतलब लास्ट टर्म। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।